अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे खट्टे बिहारी काबली चने। तो चले आए शुरू करते हैं। इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें ज़ीरा और सिर्फ तेज़ पत्ता। ठीक है, देखें ऑयल कितना गर्म है। और ज़रा सा मैं डाल दूँगी, जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आई, ये प्याज। ठीक है, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। याद रखें, जब ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो सालन का कलर जो है वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सालन का कलर हमेशा खुशनुमा हो तो खाने का दिल भी जाता है, खिला खिला सा। ठीक, ये मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट तैयार कर ली है और हरी मिर्ची। अब मैं इसे निकाल कर एक प्याली में डाल लूँगी। ये ज़रा सा इसमें पानी मैंने डाला है लहसुन अदरक वाले में। ठीक है, इसी में सारे पेस्ट पानी के साथ जो आपने पानी डाला है, इसी में मसाले डालने हैं मैंने। ये धनिया पाउडर हाफ चम्मच, लाल मिर्च हाफ चम्मच, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक मैं डालूंगी बाद में। इन सारी चीज़ों को लहसुन में मैंने मिक्स कर लिया और अब हम इसमें प्याज में डाल देंगे। देखिए प्याज ब्राउन होने वाला है, इस टाइम पे आपने इसमें डालना है। फ्लेम को कम रखें ताकि एकदम से लहसुन अदरक ये जो है ये चीज़ें जले ना। इसको हिला लें आप थोड़ा सा। ये झटपट से हमारे काबली चने तैयार हो जाते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये मसाले को इस तरह से आपने भून लेना है। की भुनाई हो गई है, ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो पेस्ट। पानी में आपने मिक्स कर लेना है। टमाटर डालो तो वो साबुत साबुत नज़र आते हैं, जो बच्चों को सख्त नापसंद होते हैं। ये देखें बिल्कुल ग्रेवी सी बन जाएगी। बस इसको आप भून लें और इस टाइम पे आपने इसमें नमक ऐड कर देना। ठीक है, नमक आपने मैं डाल दी हूँ हल्दी जायका, क्योंकि चने मैंने बॉयल करते हुए उसमें नमक डाला था, इसलिए नमक इसमें मैंने डाला है हाफ चम्मच। आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया। इस टाइम पे ये चने मैंने बॉईल करके रखे हैं। एक बाउल भर के इसमें मैं चने ऐड कर लूँगी। अच्छा, आपने चने जब बॉईल करते हैं तो उनका पानी ना फेंका करें। जो पानी हो उसे या तो कुछ कर लें या वैसे ही बाउल में डाल के रख लिया करें, क्योंकि ये पानी होता है जिसका चनों में फ्लेवर आता है। ये देखिए चने मैंने फ्रीज किए थे, ये थोड़ा थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई है, क्योंकि उसमें पानी था। मैंने पानी को ज़ाया नहीं किया, वैसे ही बाउल में डाल के रख दिया था। अब आप इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लें। देखें चने हो गए। अब इसमें थोड़ा सा पानी रख लें, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। इस टाइम पे आपने इसमें थोड़ा पानी डाल देना, थोड़ा सा डालें, ज़्यादा नहीं, ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए हमारी। मिर्ची काट के इसमें डाल दें और ऊपर से ढककर। इससे क्या है कि मिर्ची की खुशबू बहुत प्यारी आती है जब हम चनों में इस तरह से काट के डालते हैं। और साथ में इसमें मैं डाल दूंगी इमली। इमली मैंने गीली करके रखी थी, इसमें पानी नहीं, वैसे ही इसका गूदा गूदा। ये देखिए इस जैकेट और गुठली के साथ इसमें डाल दिया। आप ये चने ज़रूर ट्राई करें, खट्टे भी बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। ये खट्टे बिहारी काबली चने इन्हें कहा जाता है।
अब बिल्कुल आपने फ्लेम को कम कर देना है ताकि ऑयल आ जाए ऊपर, और ढक्कन आपने बंद कर देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। चने तैयार हो चुके हैं और खुशबू देखें मिर्चियों की कितनी प्यारी आ रही है। ठीक, अब इसको हम निकालते हैं। इसके ऊपर पहले तो डालेंगे हम ये ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा भून के पीस कर रख लें, खानों में बहुत अच्छा जायका आता है। काली मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें धनिया डालकर अब हम इसको डोंगे में निकाल लेंगे। ये ले जी, हमारे चने रेडी हो चुके हैं। आपने काट के डाल देनी है बारीक बारीक हरी मिर्ची, और गरम गरम चपातियों के साथ ये चने आप पेश करें। चले रेडी हो चुके हैं चने। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें, और बना के ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके ये चने कैसे बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।